स्कूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से बचने के बाद जो समय बचे उसमें इस बिजनेस को करते हैं। यानी फोकस की कमी होती है। गुरुदेव बीसी चावड़ा जी कहते हैं विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज, जिस पे फोकस करते हो वो बढ़ता है। और ज्यादातर लोग क्या है, पहले अपनी नौकरी को टाइम देंगे, फिर परिवार को टाइम देंगे, फिर मनोरंजन को टाइम देंगे, फिर बचा हुआ टाइम है ना वो आरसीएम को देंगे। मैंने एक टेप में सुना था बहुत साल पहले, अगर आरसीएम बिजनेस आपकी फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी है तब तो चल सकता है, अगर इसके बाद की प्रायोरिटी में आरसीएम है तो नहीं चल सकता। यानी या तो आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम है, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बिल्कुल खुले मन से बोल रहा हूं, मेरी फैमिली के सामने बोल रहा हूं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आरसीएम, क्योंकि मुझे पता है मेरे परिवार को सब कुछ मिलेगा तो आरसीएम से मिलेगा। कुछ भी आ जाए, मतलब कुछ भी तूफान आ जाए, मेरी पहली प्रायोरिटी आरसीएम। तो पहली प्रायोरिटी ज्यादा करो तो सेकंड प्रायोरिटी, इसके बाद अगर आरसीएम आपकी जिंदगी में है ना, नहीं कई लोग बोलते हैं सर मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी नौकरी है या मेरा परिवार है, दूसरी प्रायोरिटी मेरा नौकरी या परिवार है, मतलब पहली प्रायोरिटी जॉब है, दूसरा प्रायोरिटी परिवार है, देन थर्ड प्रायोरिटी आरसीएम है, तो आरसीएम में नहीं आएगी सक्सेस यार, फिर सक्सेस नहीं आएगी। ठीक है टाइम पास हो जाएगा, सक्सेस नहीं आएगी। आप मुकेश कोठारी जी की तरह 25 करोड़ 50 करोड़ का घर नहीं बना पाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे। आप राजाराम जी की तरह साल में 2 बार 15-15 20-20 दिन की विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप इंद्राज सर की तरह 2 करोड़ रुपए की गौशाला खोल के गायों की सेवा नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी थर्ड प्रायोरिटी आरसीएम है। इसको सेकंड और फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। तो ज्यादातर लोग नहीं रखते हैं, ये भी एक कारण होता है, फोकस की कमी होती है जिससे फेल हो जाते हैं। आप देखो ना, 75 साल की उम्र है बीसी छाबड़ा जी की, यही कुछ टीसी सर की होगी 71-72 साल। टीसी सर के माता जी यानी हमारी वो सॉरी पत्नी, धर्म पत्नी सरोज देवी मैडम दुनिया से चली गई, उनको कैंसर था, वो दुनिया से चली गई, और तीसरे दिन टीसी सर जूम मीटिंग कर रहे थे। हमारे पड़ोसी का कुत्ता मर जाता है ना तो 3 दिन उसके लिए हम लोग मतलब क्या कि मातम मनाते हैं, जी पड़ोसी का कुत्ता मर गया था इसलिए 3 दिन मीटिंग में नहीं आ पाया। पड़ोसी के दोस्त के बहन की शादी थी इसलिए सर मैं इस बार मीटिंग में नहीं आ पाया। 7 जुलाई को लेके आपके सामने बहुत सारे एक्सक्यूज रखेंगे लोग, सर ये आ गया ये आ गया ये आ गया, क्यों? फोकस की कमी है। सामान्य रूप से अधिकांश लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन पहले से ही बहुत तनाव में है, इसलिए यह बिजनेस नजरअंदाज हो जाता है और वो इसके लिए समय नहीं दे पाते। वो कहते हैं यार 2-3 लफड़े पहले पाल रखे हैं, एक नया लफड़ा और नहीं पाल सकता। बीवी की परेशानी है, जॉब की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है। मैं थोड़े दिन पहले मुंबई गया था, मैंने देखा पूरी मुंबई सुनसान पड़ी है। मैंने कहा क्या हो गया, जो मुंबई 24/7 चलती है वो सुनसान कैसे पड़ी है? बोले सर बच्चों के एग्जाम है, 10वीं का एग्जाम है बच्चों का कल, तो एग्जाम कल बच्चों ने देना है, आपने थोड़ा ही देना है। बोला नहीं सर कल एग्जाम है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। मैंने कहा वाह यार, अगर तुम इतनी अच्छी तैयारी करवाते तो स्कूल बंद करवा दो। अगर बच्चे तुम पढ़ा सकते हो और तुम्हारे पढ़ाने से उसके नंबर अच्छे आ सकते हैं तो स्कूल कॉलेज बंद करवा दो। नहीं सर तैयारी तो करवानी पड़ती है। मैंने कहा तैयारी करवा के क्या कर लोगे? वही करवाओगे जो तुम कर रहे हो, फिर वो नौकरी करेगा, फिर वो अपने बच्चों को तैयारी करवाएगा, फिर उनके बच्चे नौकरी करेंगे, फिर वो अपने बच्चों को तैयारी करवाएंगे, यही तो चलता आ रहा है। तो हमारे लीडर है वहां पे एमराल्ड जी और सर्वे जी, बोले हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। मैंने कहा यार कुछ ऐसा करो जिससे आगे वाली जनरेशन को पढ़ाई तो करे, लेकिन पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा को ऑफिस से छुट्टी लेके उसको पढ़ाने ना आना पड़े। तो फोकस नहीं होता है ना, इसलिए हम वो एक परंपरा को ढोते रहते हैं। पौधा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे खाद पानी ना मिले तो उसका नष्ट होना तय है। उसी तरह बिजनेस चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर फोकस स्ट्रेटजी से काम नहीं करेंगे तो उसका खत्म होना तय है। अधिकांश लोग जो इस बिजनेस में असफल होते हैं क्योंकि वे अपने स्वयं के बारे में और इस बिजनेस के बारे में गलत धारणा रखते हुए इसे शुरू करते हैं। जैसे मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं बेचने वाला काम नहीं कर सकता, बिजनेस बहुत मुश्किल